अपने सीक्रेट क्रैब फीड की मदद से उसने अपने कजन के तालाब के हर केकड़े को आधा किलो से भी ज्यादा वजन तक पहुंचा दिया। उसे लगा था कि इस साल 3 मिलियन कमाने के बाद कजन उसे अच्छा खासा हिस्सा देगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कार से उतरते ही वह बस इतना कहेगा कि इस साल का हिसाब हो गया है और उसका बोनस पहले ही भेज दिया गया है। मोबाइल स्क्रीन पर 50,000 देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। दिमाग में वो पिछले 3 साल का पूरा हिसाब लगा रहा था। 3 साल तक वह लगभग उसी शेड में रहा था। इस साल के प्रीमियम क्रैब हार्वेस्ट के बारे में उसे सब पता था। किराया और फीड निकालने के बाद भी करीब 3 मिलियन का नेट प्रॉफिट था और उसके हिस्से में सिर्फ 50,000 आए थे। कजन बड़े आराम से समझाने लगा कि इस साल अच्छा कमाया है, करीब 3 मिलियन। ये 50,000 लेकर शहर जाओ, एक छोटी कार खरीद लो। उसके हिसाब से तो तालाब में केकड़ों को खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये काम तो कोई भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए ये सब सुनना बिल्कुल खाली सा था। 3 साल पहले जब कजन ने ये तालाब लिया था तो पानी की क्वालिटी समझ न आने की वजह से लगभग सब कुछ बर्बाद होने वाला था। उसी के बनाए हुए मिक्स्ड बैक्टीरिया फॉर्मूला ने पानी को दोबारा संतुलन में लाया था। तब कजन ने कहा था कि हम परिवार हैं, वो कभी गलत नहीं करेगा। उसने बिना बहस किए पैसे लेने की बात मान ली। कजन को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे ठंडी हवा में चलता चला गया। उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ थी, उसके बिना इस तालाब की हालत कुछ ही महीनों में खराब हो जाएगी। वह अपने शहर वाले घर भी नहीं गया। उसे डर था कि कोई जान पहचान वाला मिल गया तो पूछेगा इस साल कितना मिला या कजन ने कैसा व्यवहार किया। वह गांव की कच्ची सड़क पर चलते चलते सबसे निचले हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक पुराना बदबूदार तालाब था जिसमें सालों से काई जमी हुई थी। पानी ठहरा हुआ, सड़ा हुआ, यहाँ तक कि गांव के कुत्ते भी उसके पास नहीं जाते थे। वह किनारे पर खड़ा होकर उस गहरे हरे लगभग काले पानी को देखने लगा। दूसरों के लिए वो बस एक बेकार जगह थी, लेकिन उसने नीचे से थोड़ी मिट्टी उठाई और सूंघी। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया अंकुर की तरह फूट पड़ा। अगर केकड़े पालना इतना आसान है तो वह दिखाएगा कि असली हुनर क्या होता है।